नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। संस्कृत में एक कहावत कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अंतिम समय आता है, जब आपका विनाश होना होता है, तो आप उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। और इसमें अकेले नेतन्याहू नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जोकर राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल है। अब उसको अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस चाहिए। मतलब बाकी लड़ाइयां लड़के अभी उसका मन नहीं भरा है। जिस अफगानिस्तान से पूंछ दबाकर अमेरिका को भागना पड़ा, वहां का जो बगराम एयरबेस है, जो काबुल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, उस बगराम एयरबेस को लेकर बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर हमें बगराम एयरबेस वापस नहीं मिला तो अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरा होगा, बैड थिंग्स होंगी। यानी सीधी धमकी है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर सकेंगे। अब ये बगराम एयरबेस लेने की बात क्यों हो रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। पाकिस्तान अमेरिका के भी बहुत करीब है, पाकिस्तान चाइना के भी बहुत करीब है। बड़ा समझौता किया है सऊदी अरब के साथ और लगातार इजराइल के खिलाफ बोल रहा है। हालांकि मैं दिल से आपको बताऊं तो मुझे एकदम भरोसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ किसी सीधी लड़ाई में अमेरिका के मुखालिफ जाकर पाकिस्तान हिस्सा लेगा, लेकिन फिलहाल बोल तो रहा है। और अवाम जो पाकिस्तान की है, उसका बड़ा हिस्सा, लगभग सारा हिस्सा इजराइल के खिलाफ है। और पाकिस्तान के पास आप जानते हैं एटम बम है। तो बगराम एयरबेस चाहिए अमेरिका को, ताकि पाकिस्तान को वो कंट्रोल में रख सके और जरूरत पड़ने पर चाइना के ऊपर भी अटैक वहां से कर सके। अब बगराम एयरबेस की कहानी क्या है? बगराम एयरबेस 1950s में जब रशिया के साथ अफगानिस्तान का समझौता था, तो उस जमाने के यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक ने, जो स्टालिन के समय का था, उसने बनवाया था। उसके बाद जब अमेरिका घुसा अफगानिस्तान के अंदर, तो बगराम एयरबेस पर कब्जा किया उसने और उसको मॉडर्नाइज किया, वहां पर नई एयर स्ट्रिप बनाई, बाकी सारा कुछ किया। और उसके बाद जाहिर है कि जब भागना पड़ा अफगानिस्तान से, तो बगराम एयर स्ट्रिप लेके तो जा नहीं सकता था, तो वो एयरबेस यहीं रह गया। तो अब वो चाहता है कि उस एयरबेस पर उसकी सेना की एक टुकड़ी रहे, वैसे ही जैसे कतर में एयरबेस है उसका, जैसे सऊदी अरबिया में है, जैसे बाकी जगहों पर एयरबेस है। वो चाहता है अफगानिस्तान के अंदर भी एक एयरबेस हो। अफगानिस्तान ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हम 20 साल और जंग लड़ने के लिए तैयार हैं अमेरिका से, लेकिन बगराम एयरबेस नहीं देंगे। अब इसका नतीजा क्या होगा देखना होगा। अगर ट्रंप वाकई जिद करेगा तो एक नया फ्रंट खुल जाएगा लड़ाई का। अफगानिस्तान में फिर से तबाही, फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से अपनी टांगे फैलाता जा रहा है ट्रंप, यह तय है कि उसका भी नुकसान होना है, उसकी भी तबाही और बर्बादी होना है। जो मुल्क अमेरिका के इशारे के बिना हिलते नहीं थे, आज वो फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मुल्क, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्क, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल अमेरिका के पीछे पीछे चलते रहे हैं, वो आज फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। ईरान उसकी सुनने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान उसको धमकी दे रहा है कि 20 साल और हम लड़ने को तैयार हैं। और चाइना की यह हालत है कि चाइना अगर आज अमेरिका को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, तो अमेरिका की सारी इकॉनमी बैठ जाएगी। कर्जे में डूबा हुआ है अमेरिका। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले ट्रंप, लेकिन इतना यकीन जानिए कि अमेरिका के सूरज के डूबने का वक्त अब धीरे धीरे आ रहा है। और अमेरिका का सूरज जब डूबेगा तो इजराइल अपने आप समंदर में डूब जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए। जो मिडिल ईस्ट के देश अभी तक इजराइल के साथ बना कर रख रहे थे, वो साफ दुश्मनाना तरीके से सामने आ रहे हैं।